नमस्कार। विधानसभा चुनाव के इस खास चुनावी सेशन में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिगड़िया जी। आपको बता दें, पूर्व में जिला पार्षद रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे जो वोट है वो इन्होंने अपने जिला पार्षदी के चुनाव में हासिल किए थे। उसके बाद काफ़ी समय तक संघर्ष किया, लेकिन कहते हैं कि राजनीति जिसके भाग्य में लिखी होती है, राजनीति में वही सक्सेस होता है। और ये भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत न सिर्फ कर चुके हैं बल्कि एक पारी तो खेल भी चुके हैं। अभी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ लगता है, क्योंकि संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं टिकट की दौड़ में भी। अभी बातचीत करेंगे, जानेंगे सब। अभी तो बहुत कुछ जो पढ़ते हैं वो खुलना बाकी है। किस तरह से पार्टी की नीतियों के बारे में क्या कुछ विचार है, और महेंद्र के जो सम्मानित मतदाता आने वाले समय में जो प्रत्याशी होगा उनका भाग्य निश्चित करने वाले हैं, उनके बारे में क्या कुछ विचार है। चुनाव लड़ेंगे तो किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और अगर चुने जाते हैं विधायक या पार्टी देती है टिकट, लड़ते हैं चुनाव और पहुंचते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में, तो किस तरह से क्षेत्र का जो विकास है वो करवाएंगे। तो चलिए इस खास सेशन में अपने सबसे खास मेहमान से जुड़ते हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार। आज के इस खास चुनावी सेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सबसे कड़ा सवाल, जी। काफ़ी जो नेता हैं वो टिकट के लिए लाइन में हैं, तो पार्टी अजय सिगड़िया को टिकट दे तो क्यों दे, क्या कुछ खास है अजय सिगड़िया में जो पार्टी उनको टिकट दे। सबसे पहले तो प्रजातंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है और पार्टी उसे टिकट मांगता है। जी। रही दूसरी बात कि मुझे टिकट क्यों दे, जी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी राजनीति की शुरुआत ही संघर्ष के साथ हुई। जी बिल्कुल। और हमने जब भी राजनीति की तो संघर्ष की, क्षेत्र के विकास की, क्षेत्र के साथ हो रहे भेदभाव की, क्षेत्र के पीड़ा को जागृत करने का हमने काम किया। पीछे आपको ध्यान होगा कि जिला परिषद के चुनाव के बाद हमने महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बहुत से भैंस चोरियां हो रही थी। 2010-11 में इतनी भैंस चोरी की घटनाएं थी कि एक आम आदमी, बहुत त्राई क्षेत्र में मची हुई थी, आम आदमी बड़ा दुखी था, क्योंकि हमारा महेंद्रगढ़ इलाका, हरियाणा प्रदेश में महेंद्रगढ़ इलाका कृषि पर आधारित है और पशुधन हमारे आम आदमी का आय का स्रोत है। गरीब महिलाएं, हमारे परिवार के लोग पशुधन का दूध बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनसे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, और उनकी आजीविका पर जब डाका डाला गया उस वक्त हमने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया और आंदोलन सफल हुआ। सरकार, उस समय की कांग्रेस सरकार ने और प्रशासन ने हमारे साथ खूब ज्यादती की, लाठियां चलाई, लाठी डंडे चलाए, मुकदमे दर्ज किए और जेल के सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उसके बावजूद भी जब भी क्षेत्र की, इलाके की कोई बात आती है तो अजय सिगड़िया किसी भी संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटता। और इसलिए मैं अपने दावे के साथ कहता हूं कि मेरा अधिकार है कि टिकट मुझे मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों के बीच आने वाले समय में टिकट मिलने के बाद जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, और कौन सी वो फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन कौन से कार्य होंगे जो आप जनता के समक्ष रखेंगे। पहली बात तो ये कह रहे कि अब टिकट मिलने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं जनता के बीच में ना रहता हूँ। जी। दूसरी बात, मुद्दों की बात, अगर महेंद्रगढ़ में अगर मुद्दे की बात करें तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जो कि पिछले 45 साल तक जिन नेताओं ने महेंद्रगढ़ के ऊपर राज के कोई काम ही नहीं किया, चाहे बिजली की बात करें, सड़कों की बात करें, क्षेत्र के का विकास की बात करें। पिछले दिनों महेंद्रगढ़ में नगर पालिका में पूरी नगर पालिका ने धरना दिया, चाहे आपके जिला मुख्यालय की बात हो, बहुत सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं जिनको हम प्रायोरिटी पे, मेरा सबसे पहला मुख्य मुद्दा होगा कि हमारा जो जिला महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल है, उसको मुख्यालय को महेंद्रगढ़ में लेकर के आना हमारा पहला कार्य होगा। अच्छा, बातचीत कर रहे हैं तो देखिए, जिस पार्टी से आप टिकटार्थी हैं, लाइन में हैं, वो पार्टी 10 साल से हरियाणा में राज्य कर रही है। जी। और महेंद्रगढ़ की बात कर लें तो एक दफ़ा यहाँ से आप ही की पार्टी के विधायक भी रहे। क्या कुछ लगता है कि कितना कुछ डिफरेंशिएशन कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके कार्यकाल के दौरान
और बीजेपी के जो विधायक रहे हैं उनके कार्यकाल के दौरान कितना कुछ डिफरेंशिएशन रहा, दोनों के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों में कितना अंतर मानते हैं? मैंने आपको एक बात बताई कि जो लोग पिछले 45 साल से दो लोगों का राज रहा है और दोनों की हालत वैसी ही रही है, किसी ने क्षेत्र की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अगर ये दोनों नेता अगर क्षेत्र की तरफ ध्यान देते तो यहाँ पे कोई काम की कमी नहीं रहती, दोनों ही राज में रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें तो रावधान सिंह जी 10 साल राज में रहे, और पीछे रामविलास शर्मा जी की बात करें तो 5 साल 14 से 19 तक बड़े ठाडे वजीर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ के हालिया विधायक रावधान सिंह जी जिनके यहाँ ईडी की रेड हुई, उसके बाद 15 से 20 दिन तक जनता को मुंह नहीं दिखाया, और अब जब चुनाव है तो एक बार फिर से जनता के बीच आ रहे हैं कि भाई एक बार मुझे फिर से मौका दिया जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सब जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं, देखो सामने तो आया है कि भाई जो गड़बड़ है या जो भ्रष्टाचार है वो तो हुआ है, तो एक तरफ तो पार्टी ये कहती है कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त है कि जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी, दूसरी तरफ इनकी जो इस पार्टी के जो नेता हैं उन पर इतने बड़े बड़े आरोप, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये तो कांग्रेस पार्टी ने तय करना कि अपने किस नेता को टिकट देनी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकता हूँ जी, कि बीजेपी इस बार परिवर्तन करेगी और मुझे मौका देगी, और मुझे मौका एक बार देगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि महेंद्रगढ़ में किसी प्रकार के विकास कार्यों के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, और मेरा प्रयास होगा कि महेंद्रगढ़ के लोगों को कोई फिर कोई धरना और प्रदर्शन ना करना पड़े। अच्छा, जब भी चुनाव आते हैं तो अक्सर जनता के हाथ में 2 झुंझुने पकड़ा दिए जाते हैं जो 5 साल तक बजते रहते हैं, एक जिला मुख्यालय का होता है और एक IMT का, लेकिन आज भी दोनों ज्वलंत मुद्दे हैं और अभी तक अनसोल्ड है दोनों केस। बिल्कुल, मैं इस मुद्दे में आपकी बात से सहमत हूं कि IMT का होना हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात नहीं हुआ, ये बात ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें चूक रही है। लेकिन हम जब आप जनता, महेंद्रगढ़ की जनता और पार्टी जब मौका देगी तो IMT भी आएगी और जिला मुख्यालय भी आएगा, क्योंकि IMT के आने से हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, मार्केट बनेगी, बहुत से लोगों को काम मिलेगा। अभी हाल ही में एक घटना का अगर हम जिक्र कर ले तो आज ही कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि आप ही की पार्टी में शामिल हुई किरण चौधरी, जिनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है पार्टी की ओर से। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखो, ये तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का फैसला, अच्छी बात है, और आज मैं किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि किरण चौधरी जी राज्यसभा में पूरे प्रदेश की विभिन्न मुद्दों के उठाएंगे और हमारी हरियाणा प्रदेश की बात को रखेंगे। शिक्षा, बिजली और सड़क की बात कर ले तो इन 3 मुद्दों को छोड़कर किन विशेष मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखो, शिक्षा की बात आपने कह दी, बिजली पानी की बात कही, सड़क की बात, सड़क की तो मैं आपको कहूँगा कि आप 2014 से 19 का वो दौर याद करिए कि जब हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय राव नरवीर सिंह जी PWD मिनिस्टर थे, तो उसने महेंद्रगढ़ क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसी सड़क रोड नहीं छोड़ा जो 12 फीट का था उसको 18 फीट ना किया हो, और जो भी जिसने भी कहा कि ये हमारा जी 6 क्रम का रास्ता है उसको रोड ना बना, तो सारे क्षेत्र में रोड निकाल दिए। तो रोड की तो राव नरवीर सिंह ने मौज कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको भी ध्यान होगा कि 14 से पहले नारनौल से दादरी तक आदमी जा नहीं सकता था, और जो ही सरकार बनी तो राव नरवीर सिंह ने सबसे पहले दादरी से महेंद्रगढ़ की रोड की रिपेयरिंग करवाई थी। तो भाई साहब, आने वाले समय में चुनाव है, टिकटार्थी जो है लाइन में है, क्या कुछ आपकी अपील या फिर क्या कुछ मैसेज आपका महेंद्रगढ़ विधानसभा के जो मतदाता हैं उनके लिए रहेगा? मेरा महेंद्रगढ़ के मतदाताओं से अनुरोध भी है, आग्रह भी है कि इस बार बदलाव की क्रांति है, और बदलाव की क्रांति में और महेंद्रगढ़ की मैं तो आज़ादी की बात कहता हूँ कि इस बार का ये चुनाव 2024 का महेंद्रगढ़ की आज़ादी का चुनाव होगा, और जो 2 लोगों ने इस पे कब्जा कर रखा था उससे आज़ादी मिलेगी और महेंद्रगढ़ खुशहाल होगा। तो भाई हमारे साथ मौजूद रहे अजय सिगड़िया जी, काफ़ी भरसक प्रयास कर रहे हैं टिकट की लाइन में भी। अब आने वाला समय या पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा तो देखने वाली बात होगी कि क्या काफ़ी समय तक जनता के संघर्ष के साथ खड़े
न सिर्फ खड़े रहे बल्कि जनता का कंधे से कंधा मिलाकर साथ भी दिया। और आज भी हमें वो दौर याद है जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे और जब ये जिला पार्षद थे तो इनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे, इनको जेल की हवा भी खाने पड़ी थी। एक बार फिर से जो सियासी पारी है, सियासी सफर की शुरुआत ये करने वाले हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि उस समय से लेके अगर आप इस समय तक की बात करें तो काफ़ी लंबा समय बीत गया, लेकिन बावजूद इसके जब भी कहीं क्षेत्र के हक की बात रही है तो खड़े मिले हैं। और न सिर्फ खड़े मिले हैं बल्कि जनता के हकों की पैरवी भी की है। तो क्या जो पार्टी है उसको इस पर विचार करना चाहिए, क्या एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है या राजनेता कह सकते हैं, उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें टिकट देना चाहिए, या फिर अजय सिकड़िया के बारे में आपके क्या कुछ विचार है? अगर इनको टिकट पार्टी के द्वारा दिया जाता है तो क्या पहुंच पाएंगे, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में कर पाएंगे, क्षेत्र की जो वकालत है वो देश की सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें और इस बारे में भी अपना जवाब अवश्य दें कि ये दोनों जो राजनेता रहे हैं, श्री राव धान सिंह की बात कर ले, श्री रामविलास की बात कर ले, इन दोनों ने कितना कुछ विकास कार्य करवाया। और हम तो ये भी कहेंगे कि आप भी राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर सोचें। अहिरवाल के लोगों से भी अपील रहेगी कि राजनीति सिर्फ आज तक दो बंधे बंधाए लोग करते रहे हैं, अब इसको समय है बदलने का, नए युवाओं को मौका देने का। तो इसके बारे में विचार अवश्य करें और आप देखते रहें भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। अजय जी, खास सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।